अच्छा जी, तो कमली आने वाली है। हाँ जी, कमली आने वाली है। फिल्मों सिनेमा में भी आने वाली है जी, सिनेमा में ही और आने वाली कितनी कमलियाँ आने वाली हैं? एक ही कमली आने वाली है? एक ही कमली, एक ही कमली है, बाकी सब उसको सराउंड कर रहे हैं। हाँ ओके ओके, चलें, दैट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज ट्रेलर देख के मुझे हो रही थी क्यूरोसिटी कि कमली एक है या ये कहानी कमली को एक उन्होंने उस तरह यूज़ किया बट कहानी 3-4 कमलियों की है। हाँ, एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि कौन कमली एक है या ज़्यादा है। ये इस स्क्रिप्ट की ये खूबसूरती है कि आप उसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे और आपके लिए कौन कमली है। इंटरेस्टिंग, देखा ये इसीलिए मुझे इस तरह की कॉन्वर्सेशन होगी ना, इसलिए मुझे एक्साइटमेंट थी। अच्छा ये बताएं, आप किस तरह की फिल्म्स देखते हुए बड़ी हुई? जब आप फिल्में देखती थी, क्या एक्शन, रोमांटिक या वो बड़ी आर्टिस्टिक टाइप की आपको जो फिल्म्स होती हैं वो किस तरह की पसंद थी आपको? ये मेरे लिए तो एक बड़ा इक्लेक्टिक सा मिक्स था, क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे नया नया वीसीआर आया था, यू नो, तो वो छुप के जो नहीं फिल्में देखते थे पूरा मोहल्ला इकट्ठे होके, हमने उस तरह भी फिल्में देखी हैं और हमने उसमें हिंदुस्तानी फिल्में भी देखी हैं, उसमें अंग्रेज़ी फिल्में भी देखी हैं जो भी उस वक्त स्मगल हो पाती थी, अंग्रेज़ी फिल्में। और उसके अलावा जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी ना, वो था कराची शहर में जो मुख्तलिफ कल्चरल हाउसेस थे ना, वो अपने अपने मुल्क की फिल्में भी दिखाया करते थे। जिसमें फ्रेंडशिप हाउस अपने दिखाता था, चाइनीज़ अपने फिल्में दिखाते थे, पोलिश फिल्में भी लगा करती थी उसमें, और यूरोपियन दूसरी फिल्में भी लगा करती थी। सो अदर देन द अमेरिकन फिल्म्स, द हॉलीवुड फिल्म्स दैट और द बॉलीवुड फिल्म्स दैट वी गॉट टू सी एंड मोस्ट पीपल गॉट टू सी, मेरा एक्सपोजर इंटरेस्टिंगली ऐसी यूरोपियन फिल्म्स का भी था जो कम लोगों को देखने में मिलती हैं, क्योंकि वो फिर एक्सेस की भी बात होती है। और ऐसा नहीं था कम लोग आते थे देखने, उससे नहीं। आई रिमेंबर बहुत बड़ी सी स्क्रीन थी, इट वाज लाइक एन ओपन सिनेमा, जिसको ड्राइव इन तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक ओपन स्पेस में था, बहुत बड़ी सी स्क्रीन थी और कुर्सियाँ लगी हुई होती थी और उस पर वो फिल्म्स चलती थी, एंड द स्पीकर्स वुड बी रियली क्लोज टू लाइक अ ड्राइव इन, बट इट वाज नॉट, इट वाज इन अ क्लोज्ड स्पेस, ओपन, आसमान भी आपको नज़र आ रहा है, मौसम भी आप मज़े ले, और खूबसूरत तरीन। एंड उसमें हमने मुख्तलिफ मुल्कों की फिल्में देखी। तो अब जब नेटफ्लिक्स वगैरह पे आपको दूसरे ममालिक की फिल्में देखने में मिलती हैं और सबटाइटल्स के साथ मिलती हैं, तो बच्चे जब मेरे नीसेस और नेफ्यूज़ कहते हैं कि ये सबटाइटल जब पढ़ना पड़ता है, मिस हो गया वापस, तो मैं कहती हूँ, यू आर लकी यू वर रिवाइंडिंग एंड रीडिंग द सबटाइटल, हमारे लिए तो पढ़ो जल्दी निकल जाएगा। वो रिवाइंड तो कर नहीं सकते, कर सकते थे बिल्कुल, बट वो क्या अमेजिंग फिल्म्स थी और वो क्या अमेजिंग कहानियाँ थी। और मेरा एक्सपोजर चूँकि उनके साथ भी रहा, तो मैंने बहुत तो मेरे लिए फ्रॉम अ यंग एज ये बात मेरी ख्वाहिश थी कि हम वो कहानियाँ सुनाएं, उस तरह से सुनाएं जो सटल हैं, जो नुआंस्ड हैं, जो इंसानों के बारे में है। आई ऑफन थिंक कि मेरा ये जो इंटरेस्ट है इन ह्यूमन बिहेवियर, ये कहाँ से आया होगा। आई थिंक इट वाज द बुक्स एंड नॉवेल्स एट दैट टाइम, जो पूरी दुनिया का लिटरेचर ट्रांसलेट होता था उर्दू में, एंड वी कुड रीच इन उर्दू और इंग्लिश ऑल्सो, बट मैंने ज़्यादा उर्दू में पढ़ी हैं। लेकिन ये जो फिल्म्स भी हमने देखी थी, दे वर कम्प्लीटली, हमारा टेलीविज़न उनसे करीब था, कहानियाँ मुख्तलिफ थी लेकिन अंदाज करीब था उस ज़माने में। लेकिन ये मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि हम ऐसे कहानी सुनाएं ना, जो आपके साथ इतने अरसे तक रहती है। फिर ये दूसरा मज़ा मुझे आया कारा फिल्म फेस्टिवल में, मैं फिर वहाँ वॉलंटियर करती थी, हमारे दोस्त ताहिरा और हसन ने वो क्यूरेट किया था, और फिर वहाँ भी पूरी दुनिया से फिल्में आती थी। और उस वक्त तक मैं बड़ी हो चुकी थी, फिर तो यू वर नॉट रनिंग अराउंड एंड ट्राइंग टू, लोगों के सर के ऊपर से आप सबटाइटल नहीं ऐसे करके पढ़ने की कोशिश कर रहे होते थे कि यू नो वो नीचे लिखा आ रहा होता था, हम छोटे छोटे थे तो हम उचक के देख रहे होते थे सबटाइटल क्या लिखा हुआ है। तो अब तो आई हैड ग्रोन अप, ये भी सारी दुनिया से फिल्में आई, फॉरेन लैंग्वेजेस की फिल्में थी, इसमें ईरानी फिल्में थी, इसमें अगेन यूरोपियन जर्मन फिल्में थी। एक जर्मन फिल्म थी मैं कभी नहीं भूलूंगी, इट वाज अबाउट दिस ब्रदर एंड सिस्टर एंड देयर बेस्ट फ्रेंड, जो नाज़ीज़ के ज़माने में रेबल्स थे और वो कोई पैम्फलेट तकसीम करते हुए पकड़े गए और फिर उनके साथ क्या हुआ। और it was all in German, it was, you know, foreign costume,
फॉरेन हिस्ट्री सो टू से, इट वाज हिटिंग सो क्लोज टू होम। तो उस जब वो एंड हुआ, ट्रैजिक एंड है उसका, और बहुत ही इट हिट्स यू रियली हार्ड। तो वी वर ऑल स्टन। जहाँ मैं बैठी थी मैं वहीं बैठी रह गई। तो बहुत सारे लोग जो मेरे बराबर से गुजर रहे थे, उनमें से कुछ लोगों ने मेरे कंधे पे हाथ रखा एंड लाइक यू नो एज इन जैसे आप ताज़ियत करते हैं किसी के साथ। एंड आई हैव ऑलवेज बीन एब्सोल्युटली मेस्मराइज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ अ स्टोरी वेल टोल्ड। सही बात है। तो वो मतलब वो कहानी हम सबको ही, और वो बड़े सारे बुजुर्ग लोग थे जो गुजर रहे थे बराबर से मेरे, उन्होंने बिल्कुल मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे आई वाज पार्ट ऑफ द स्टोरी, और वो मुझे और वो मेरा इस वक्त दुख या तकलीफ मेरी वो समझ रहे थे। आई थिंक दैट इज़ ओनली पॉसिबल इन थिएटर और सिनेमा, यू नो। तो वो जो एक पावर आपको फील होता है ना, जो घट में से आता है, वो मैजिक सिनेमा का मैं मिस करती हूँ ज़्यादातर फिल्मों में। इफ़ आई मे से सो, बॉलीवुड की भी कुछ चंद एक ही फिल्में हैं जिनमें आपको तो बहुत कमर्शियल होती है मोस्टली। हाँ, वो जो आप जिसकी बात कर रही हैं वो तो कुछ ही होती हैं, और कुछ बहुत अच्छी होती हैं, और ज़्यादातर में मगर आपको वो चीज़ किक नहीं मिलती है, यू नो। अब तो और कम होती जा रही है, मुझे लगता है जैसे टाइम गुजर रहा है। आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली कि जो आपका ह्यूमन बिहेवियर में इंटरेस्ट है वो शायद वो उन सब बुक्स से और जो आपने पढ़ा हो, और मैं अब सोचती हूँ सानिया कि कितना लोगों ने बुक्स को पढ़ना छोड़ दिया है, बट अगर हम जितने लोगों को देखें जो कामयाब हैं, जो जिनके अंदर एक डेप्थ है या सेंसिटिविटी है या एक फीलिंग है, वो इसीलिए कि उन्होंने बुक्स पढ़ी नहीं है। बुक्स आपको ऐसे इनरिच कर देती हैं, तो लेकिन हमने वो चीज़ छोड़ दी है बिल्कुल। श्योर अब बहुत सारी डिबेट है कि लोग डिजिटल स्क्रीन्स पे कुछ भी पढ़ लें, इट डजंट मी, आई एम सेइंग देयर इज नो रनिंग मुझे तो बुक का मुझे तो पेपर का फील क्योंकि हम वो पढ़ के बड़े हुए हैं। मैं उसके बगैर नहीं कर सकती। नए बच्चे हैं उनके लिए ये फीलिंग नहीं होगी ना, बट चले पढ़ें, कुछ भी पढ़ें मगर पढ़ें। फिल्म भी करती है आपको इनरिच, लेकिन मुझे लगता है पता नहीं किसी समहाउ बुक्स इनरिच यू मोर। आई थिंक जो सिनेमा आप बनाते हैं, अभी मैं बनाने वालों की बात कर रही हूँ, उसमें अच्छा लगता है कि आपने किताबें पढ़ी हैं कि नहीं। ओह, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। ये तो बहुत आता है क्या? अच्छा, तो अगर आप कोई एक फिल्म रेकमेंड करना चाहें, कौन सी फिल्म होगी, या कोई एक फिल्म जिसने आपकी ज़िंदगी चेंज की हो या अफेक्ट किया हो? बहुत सारी हैं यार, ऐसे तो मुझे उनके नाम भी नहीं आते, पता है। सारी फॉरेन थी, फॉरेन फिल्म, कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड की कोई थी ऐसी ताकि ज़्यादा लोग रिलेट कर सकें, इसलिए अगर उनमें से कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड की या पाकिस्तानी कोई आप बता सकें। एक जब हम बड़े हो रहे थे तो फिल्में बहुत सारी, मुझे अचानक से पता नहीं कि उसका नाम याद आ गया, क्योंकि हमने उसके अफसाने की रीडिंग भी की है। शतरंज के खिलाड़ी पे एक फिल्म बनी थी, और उसमें संजीव कुमार और फारूक शेख साहब, नहीं फारूक शेख भी थे, और सईद जाफरी साहब थे। उसने हिस्ट्री को कैसे देखा जाएगा, हिस्ट्री को कैसे देखा जाता है, वो उसने मेरा पर्सपेक्टिव बदल दिया था हमेशा के लिए। इसलिए जब लोग कहते हैं ना सिनेमा इज ओनली एंटरटेनमेंट, बट हाउ डू यू डिफाइन एंटरटेनमेंट? सिनेमा शुड बी कमर्शियल. How do you define commercial? What is commercial? You know, commercial की भी अपनी अपनी, ईरान में जो सिनेमा बनता है, जो आपके लिए आर्ट हाउस सिनेमा जिसको आप कहते हैं, वो उनके लिए तो कमर्शियल सिनेमा है। बिल्कुल, वो उनका कमर्शियल सिनेमा है। तो आपने मजमूई तौर पे अपना इंटेलेक्ट कितना, मजमूई तौर पे लाइक एज अ सोसाइटी आपका इंटेलेक्ट कहाँ पे पहुँचा है, वो डिसाइड करेगा ना कि कमर्शियल क्या है। True.